दोस्तों, ट्रू बैलेंस में जब आप ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। अब ज़्यादातर लोग इन्हीं ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जैसे कि पहला ऑप्शन है कैश लोन का और दूसरा ऑप्शन है लेवल अप लोन का। अब दोनों में फ़र्क क्या है पहले आपको उससे समझना है। तो ये जो कैश लोन है इसमें आप अमाउंट देख पा रहे हो, 5,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए आप यहाँ पर कैश लोन में ले सकते हो। और इसका जो टेन्योर है वो 6 महीने से लेकर 12 महीनों तक का टेन्योर यहाँ पर से मिलता है। मंथली इंटरेस्ट रेट जो है वो 2.4% से शुरू हो जाता है। और प्रोसेसिंग फीस के चार्जेस आप यहाँ पर देख पा रहे हो 0 से लेकर 7.1%, जो कि आपके प्रोफाइल आपके लोन पर भी डिपेंड करते हैं। और नीचे एक जरूरी बात जैसे कि आप देख पा रहे हो, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन एडिशनल डॉक्यूमेंट सच एज बैंक स्टेटमेंट में बी रिक्वायर्ड। यानी कि कुछ केसेस में यहाँ पर आपको बैंक स्टेटमेंट जो है वो लगाना पड़ सकता है। अगर आपका सिबिल स्कोर कम है तो आपकी केस में हो सकता है कि आपको यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट लगाना पड़े। अब जैसे कि नीचे हम आते हैं तो नीचे यहाँ पर जो लेवल अप लोन है इसमें आप जैसे कि देख पा रहे हो 1,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये यानी कि एक छोटी लोन अमाउंट यहाँ पर दी जाती है। और यहाँ पर आप टेन्योर देख पा रहे हो 6 महीने से लेकर 18 महीनों तक का। मंथली इंटरेस्ट रेट जो है वो 2.4% से शुरू हो जाता है। और प्रोसेसिंग फीस के चार्जेस में कुछ बदलाव है, जैसे कि 0 से लेकर 8.4% यहाँ पर आपको लग सकते हैं। और नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, रीपेइंग ऑन टाइम इंप्रूव योर क्रेडिट स्कोर एंड गिव यू एक्सेस टू हायर अमाउंट। यानी कि अगर आप यहाँ पर से एक छोटा लोन लेते हो तो बाद में यहाँ पर से कंपनी आपको एक बड़ा लोन भी दे सकती है। और यहाँ पर ज्यादातर वो लोग अप्लाई करते हैं जिनका सिबिल स्कोर थोड़ा कम है या उनके पास कोई एक अच्छा इनकम प्रूफ नहीं है। तो अगर आपको भी पैसों की जरूरत है और आप ट्रू बैलेंस में घर बैठे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आज मैं आपको इसमें अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। ज्यादातर लोग गलत तरीके से भी प्रोसेस कर देते हैं जिसके कारण भी लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो आज का वीडियो कंप्लीट देखना और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लोगे इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। अब अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना है। नीचे एक छोटा बॉक्स है, इसमें क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब एक पासवर्ड यहाँ पर आपको क्रिएट करना है। पासवर्ड जैसे आप यहाँ पर क्रिएट कर लोगे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब कुछ परमिशन है, नीचे आके आपको छोटे बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसमें क्लिक करके एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब मेन होम पेज आपको ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन का इस तरह से दिखाई देता है। अब दोनों ही लोन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, चाहे आप कैश लोन में अप्लाई करिए या फिर लेवल अप लोन में, आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको लोन ऑफर कितना मिलेगा वो आपको आगे पता चलता है। तो जैसे आप यहाँ पर से अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देते हो, अब यहाँ पर आपको नीचे आना है, छोटे जो दो बॉक्स है इसमें क्लिक करके फिर से एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और फिर से इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, केवाईसी वेरिफिकेशन। आपको नीचे आना है और नीचे आके फिर से आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर से आपको लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर आपको डालना है और फिर आगे आपको स्कैन पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के आपको वेरीफाई ओटीपी इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका करंट एड्रेस जो है वो आपको दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है, फिर से गो टू कैश लोन पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब ऊपर आपको लोन अमाउंट सिलेक्ट करना है, यानी कि आपको कितने लोन की जरूरत है। अब देखिए यहाँ पर भी ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर कम है या आपके पास कोई अच्छा इनकम प्रूफ नहीं है तो यहाँ पर लोन अमाउंट कम रखिए, जिससे आपके लोन अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाए। ज्यादातर लोग बड़ी लोन अमाउंट सिलेक्ट कर लेते हैं जिसके कारण भी लोन एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो जैसे कि एग्जांपल हमने यहाँ पर से 20,000 रुपए का लोन अमाउंट सिलेक्ट किया है। उसके बाद है टेन्योर। अब जैसे कि हम अगर 20,000 रुपए का लोन लेते हैं तो 12 महीनों का एक टेन्योर है और दूसरा है 6 महीनों का। तो 12 महीनों के लिए हमारी 2,081 रुपए की इंस्टॉलमेंट आएंगी और अगर 6 महीनों का यहाँ पर ईएमआई हम लेते हैं तो 3,890। तो आपको करना क्या है, आपको नीचे टेन्योर सिलेक्ट करना है और नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर से लोन का पर्पस आपको सिलेक्ट करना है, ये लोन आप क्यों ले रहे हो। जैसे आप यहाँ पर से लोन का पर्पस सिलेक्ट कर लोगे, आप अपना मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका एजुकेशन क्या हुआ है, जैसे कि बिलो 10th सेकेंडरी स्कूल, तो आपका एजुकेशन आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद हाउसिंग टाइप, आप जहाँ पर रहते हो वो घर आपका खुद का है या आप कहीं पर रेंट से रहते हो, ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जॉब आप करते क्या हो, सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो। तो जैसे कि आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, हर महीने आपको पेमेंट मिलती है, तो पहला सैलरीड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। दूसरा जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, इसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि अगर आप खेती का काम करते हो, आप ड्राइविंग का काम करते हो, प्लम्बर का काम करते हो, आप कोई भी काम कर रहे हो जिसमें आपकी हर महीने कमाई होती है, तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर है स्टूडेंट,
स्टूडेंट भी यहाँ पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और हाउस वाइफ। तो आपको यहाँ पर से अपना जॉब टाइप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप, जैसे कि पहला है रेगुलर एम्प्लॉय, अगर आप डेली बेसिस पर काम करते हो तो पहला ऑप्शन। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, आप कभी कभी काम करते हो तो दूसरा। और तीसरा है फ्रीलांसर। तो यहाँ पर से एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको काम करके कितने साल हुए हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके कंपनी का नाम यहाँ पर आपको डालना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपकी जो इंडस्ट्री है, यानी अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो और आपने कंपनी का नाम सिलेक्ट किया है, तो आपकी कंपनी कौन सी इंडस्ट्री में काम करती है वो इंडस्ट्री यहाँ पर से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपका जॉब, यानी कि आप डिलीवरी का काम कर रहे हो, इलेक्ट्रिशियन हो या फिर आप मार्केटिंग एजेंट हो, शॉप ओनर हो, तो यहाँ पर से आपका जॉब टाइप आपको फिर से सिलेक्ट करना है। अब आपकी मंथली एक एवरेज इनकम आपकी कितनी आती है वो एवरेज इनकम यहाँ पर आपको डालनी है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आप जैसे कि देख पा रहे हो आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा मंथली इनकम। अब यहाँ पर से आपको डेट सिलेक्ट करनी है, यानी कि आपकी जो इनकम है वो कौन से डेट को आपको मिलती है। जैसे आप डेट सिलेक्ट कर लोगे, आपका जो इनकम है वो आपको कैश में मिलता है या फिर चेक के जरिए मिलता है या फिर आपके बैंक अकाउंट में आता है, वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। और आप जैसे कि देख पा रहे हो फिर से आपको लैंग्वेज यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपको इससे पहले लोन का कोई एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस अगर है तो वो सिलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो नो सिलेक्ट कर लेना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो आपके मोबाइल में जितनी जीमेल आईडी होंगी आपको दिखाई देंगे, आपको किसी एक जीमेल आईडी को सिलेक्ट करना है। अब आपको नीचे फिर से इवैल्यूएट माय लोन पर क्लिक करना है। अब आपको कुछ समय का वेट करना है, आपकी प्रोफाइल, आपका सिविल स्कोर चेक किया जाएगा और आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको कितना लोन ऑफर मिला है वो आपको दिखाई देगा। तो अब जैसे कि देख पा रहे हो 2800 रुपए तक का लेवल अप लोन का ऑफर मिला है। अब आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको जो लोन अमाउंट है या लोन ऑफर है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। कुछ लोगों को हो सकता है कि छोटा लोन अमाउंट दिखाई दे और जिनका सिविल स्कोर अच्छा है उनको हो सकता है कि बड़ा लोन अमाउंट यहाँ पर दिखाई दे। अब आपको करना क्या है, अगर आप ये लोन लेना चाहते हो तो आगे आपको गेट नाउ पर क्लिक करना है और फिर आपके लोन की डिटेल आपको सारी दिखाई देंगी, वो एक बार आपको बराबर चेक कर लेना है। और अगर आप ये लोन लेना चाहते हो तो फिर आपको आगे की जो प्रोसेस है, जैसे कि अपना बैंक डिटेल आपको सबमिट करना है, फिर आपके बैंक अकाउंट में ये जो लोन अमाउंट है ये ट्रांसफर हो जाता है। अब लास्ट एक जरूरी बात, अगर आप लोन ले रहे हो तो टाइम पर आपको कंपनी को ईएमआई जो है वो कंपनी को वापस करनी है, जिससे आपका सिविल स्कोर भी बढ़ेगा और आपको दोबारा अगर लोन की जरूरत पड़ती है तो दोबारा आपको ट्रू बैलेंस या फिर किसी अदर लोन एप्लीकेशन या फिर आप बैंक में भी अगर आप ट्राई करोगे तो वहां से भी लोन मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से आप ट्रू बैलेंस में घर बैठे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।